हेलो एवरीवन, फैजाबाद महेंद्र ब्रांच आप सभी लोगों का स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि आप सभी लोग कोरोना काल में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम न व्यतीत करते हुए हम लोग चलते हैं इनइक्वालिटी के सेकंड पार्ट पे। आज हम लोग सीखेंगे आइदर आर का केस और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के बारे में। चलिए पहले समझते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। सेकेंड पॉइंट समझते हैं लेस देन इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के बारे में बात करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू दो साइन से मिलकर बना होता है। कब का इसमें क्या होता है, दो साइन को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से? एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है इक्वल टू। या तो बड़ा है, इस साइन का ये मतलब होता है या तो बड़ा है या फिर बराबर है। तो इस दोनों साइन में क्या लगता है? आइदर आर। चलिए सेकंड वाली साइन सेम इसी तरीके से होती है। एक का मतलब होता है लेस देन और एक होता है इक्वल टू। दोनों में लगता है या तो या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। जैसे हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन पे समझते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहां पे क्या हो रहा है, या तो ए बड़ा है बी से या तो ए बराबर है किसके? बी के। चलिए समझते हैं हम लोग पैसे को लेके। मान लीजिए बी के पास 100 रुपया है। मान लीजिए बी के पास 100 रुपया है। तो पहली कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन इसकी बन रही है कि जब ए बड़ा होगा बी से, और दूसरी कंडीशन बन रही है कि ए बराबर होगा बी से। तो कि यहां पे क्या हो जाएगा, पहले वाली कंडीशन में हो जाएगा 100। अगर ए के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा कि बी के पास 100 रुपया है तो ए के पास भी 100 रुपया हो जाएगा, बस। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में अगर हम लोग चलते हैं तो बी के पास अगर 100 रुपया है तो ए के पास कितना होगा? सीधी सी बात है, 100 से ज्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहां पे ये हम लोग क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ए के पास 200 है या 100 है, लेकिन दोनों में से एक है। ठीक, तो पहले वाले कंडीशन में चलते हैं। अगर ए के पास 200 रुपया है और तो बी के पास कितना है? ये तो बी के पास तो हमें मालूम है कि 100 रुपया है। और यहां पे सेकंड वाली कंडीशन में चलते हैं कि ए के पास 100 रुपया है तो बी के पास कितना है? 100 रुपया है। तो यहां पे या तो ये होगा कि ए बड़ा है बी से या फिर होगा ए बराबर है बी के। तो इस दोनों में लग जाएगा हमारा आइदर आर। ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं, फिर से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे दिया ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इक्वल टू सी, इक्वल टू डी। ठीक, इस पे समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे पहला साइन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, दूसरा कह रहा है कि बी ग्रेटर देन सी, तीसरी साइन दे रहा है कि बी इक्वल टू डी के। अब इसमें चेक करके बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा कंक्लूजन सही। ठीक, अब देखिए पहली कंडीशन में दे रहा है ए बड़ा है किससे? बी से। ए बड़ा है बी से, तो यहां पे कहीं क्लियर हो रहा है। हमें ये मालूम है कि मान लेते हैं इसके पास 100 रुपया है, बी के पास 100 रुपया है, सी के पास कितना है? 100 रुपया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन की तीनों साइन पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग उसको ना भी देख करते हुए इसमें चलते हैं। डी के पास 100 रुपया है तो सी के पास कितना होगा? डी के बराबर होगा, सीधी सी बात है, इसके पास 100 रुपया होगा। आगे चलते हैं, सी के पास 100 रुपया है तो बी के पास कितना रुपया होगा? 100 रुपया होगा। ठीक, अब मैटर फंस रहा है ए के पास कितना होगा। यहां पे डबल साइन लगी हुई, कौन कौन सी? एक लगी है ग्रेटर देन इक्वल। ठीक, इसका दो मतलब होता है। पहली कंडीशन जब बराबर होगा तो इसके पास 100 रुपया होगा, और यदि ए बड़ा होगा किससे? बी से, तो इसके पास कितना होगा? 200 होगा। ठीक, अब हम आते हैं, ये तो था हमारा स्टेटमेंट, आते हैं कंक्लूजन पे। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है इसको देखते हैं। पहले में कह रहा है कि ए के पास 200 रुपया है और बी के पास 100 रुपया है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, संभावना है सही होने की, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते, निश्चित तौर पे सही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला आंसर गलत। सेकंड में चलते हैं, सेकंड चेक करते हैं। बी बड़ा है सी से, चलिए सी के पास कितना रुपया है? 100 रुपया है। बी के पास कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो क्या बी के पास ज्यादा रुपया है सी से? सही है या गलत है? बताइएगा, सही है या गलत है? क्या है? गलत है, सीधी सी बात है, दोनों के पास बराबर रुपया है, तो क्या है? गलत। चलते हैं आगे की ओर। फिर कह रहा है कि बी बराबर है किसके? डी के। अच्छा देखिए, डी के पास कितना रुपया है? 100, और बी के पास कितना रुपया है? 100। तो यार दोनों को रुपया बराबर है,
दोनों को रुपया बराबर है, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, थर्ड सही होगा। क्लियर है, आगे चले। चलिए यहां तक क्लियर हो तो हम लोग आगे चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। दिया गया है m इक्वल टू n के n इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू o ग्रेटर देन p। ठीक, पहला निष्कर्ष कह रहा है m ग्रेटर देन p, सेकेंड वाला कह रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू p, थर्ड कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू o। अब आपको इसमें से बताना है कौन कौन से निष्कर्ष आपके सही। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग चेक करते हैं। पहले पे मान लेते हैं यहाँ पे P के पास कितना रुपया है, मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक, देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग चलते हैं इसी तरीके से, उसका फिर ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए हम लोग चलेंगे सीधे बिना पेन और पेपर की यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन पे तो अभी आप लोग बेस समझिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर कर देंगे बिना पेन और पेपर के कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, बस उसके फिर हम लोग बिना पेन और पेपर पे चलेंगे। ठीक है, चलिए इसके पास कितना है P के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। आगे चलते हैं, O के पास कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है P से ज्यादा रुपया होगा, 200 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि n के पास कितना होगा, तो यहाँ पे हमारी दो साइन मिलके बन रही है। कौन कौन सी, एक होती है ग्रेटर देन और एक है इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है। पहली कंडीशन दे रहा है कि बड़ा होगा या बराबर होगा, तो अगर बराबर होगा तो इसके पास होगा 200 रुपया, और अगर n बड़ा होगा O से तो क्या होगा, इसके पास होगा 300 रुपया। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है m बराबर है किसके, n के, m इक्वल टू n के। तो अगर n को देखेंगे n के बराबर है तो सेम पैसा इसके पास में होगा, 300 होगा और क्या होगा 200 होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए अब पहले वाले ऑप्शन पे हम चलते हैं, कंक्लूजन पे चलते हैं कि कौन कौन सा फॉलो करता है और कौन कौन सा फॉलो नहीं करता है, चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए m के पास कितना है, हमें मालूम है या तो 300 है या फिर 200 है, और P के पास कितना रुपया है, P के पास कितना रुपया है, 100 रुपया रखा गया। P के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, और M के पास कितना है, या तो 300 है या फिर 200 है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या M के पास, पहले वाले निष्कर्ष में कह रहा है कि M के पास P से ज्यादा रुपया है कि नहीं, चेक करते हैं हम लोग। देखिए P के पास 100 रुपया है तो M के पास कितना है, या तो 200 है या तो 300 है, या तो 200 है या फिर 300 है। तो दोनों कंडीशन में M के पास P से ज्यादा रुपया है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला फॉलो करता है, सही। ठीक, सेकंड वाले में चलते हैं। कह रहा है कि P के पास, देखिए P के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। N के पास कितना है, या तो 300 है या फिर 200 है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, फिर चलते हैं। अब कह रहा है निष्कर्ष में हमारा कहा जा रहा है कि n बड़ा है या बराबर है किसके, P के, n बड़ा है या बराबर है P के। तो देखिए क्या इसके, देखिए n बड़ा तो है, n बड़ा है 300 या 200 पे, दोनों पे ऑप्शन पे रखेंगे तो 100 से बड़ा, 100 से बड़ा है, 100 से चेक करेंगे तो 200 भी बड़ा है, और 100 से चेक करेंगे तो 300 भी बड़ा है, दोनों कंडीशन है। तो यहाँ पे इसका दो ऑप्शन निकल के आता है। पहला तो हो रहा है n ग्रेटर देन P और n इक्वल टू P। भाई अगर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है इस साइन को तो दो कंडीशन हो रही, कौन कौन सा, एक हो रहा है, एक साइन कह रहा है कि ग्रेटर देन है और दूसरी साइन कह रहा है कि इक्वल टू है। तो पहले साइन में अगर हम लोग देखते हैं तो 300 या 200 रखते हैं, तो इसके पास कितना है, 100। तो पहले वाली साइन तो सही, पहले वाली साइन तो फॉलो कर रही है ना, तो ये हो जाएगा सही होगा। और दूसरी वाली अगर साइन में हम लोग देखेंगे तो क्या 100 रुपए के इसके बराबर है, n के पास उतना ही रुपया है जितना P के पास, क्या फॉलो कर रहा है। देखिए P के पास 100 रुपया है तो क्या यहाँ पे n के पास कहीं पे 100 रुपया लिखा हुआ है, नहीं लिखा है ना, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जब इन दोनों में से एक भी कंडीशन गलत हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक, क्लियर है, फिर से समझिएगा, फिर से इसको क्लियर करते हैं हम लोग। फिर से समझिएगा कि P के पास कह रहा है, n के पास कह रहा है कि P से या तो ज्यादा है या फिर बराबर है। इस साइन का मतलब हो रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब हो रहा है, कह रहा है कि n के पास या तो P से ज्यादा रुपया है या फिर P के बराबर रुपया है। तो दोनों कंडीशन में एक कंडीशन फॉलो कर रही है लेकिन एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। तीसरे वाले चलते हैं। कह
रहा है m के पास करते हैं हम लोग, n के पास या तो 300 रुपया है या फिर 200 रुपया है, o के पास कितना है 200 रुपया है। अब देखिए पहली वाली कंडीशन समझिएगा, दूसरी वाली समझते। अब देखिए फिर से वही साइन आ जा रही है हमारी, कौन सी, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, ग्रेटर देन इक्वल टू कहा जा रहा है, तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो दो साइन निकल के आएगी, कौन कौन सी, m ग्रेटर देन o और m इक्वल टू o। ठीक, क्लियर। तो पहले कंडीशन में कह रहा है कि m बड़ा है o से। देखिए o के पास कितना है, इसमें भी 200 रुपया है, इसके पास 200 रुपया है, o के पास हमें मालूम है कि 200 रुपया है। ठीक, o के पास मालूम है 200 रुपया है, m के बारे में बात चल रही है। अगर कहा जाएगा m के पास या तो 200 रुपया है या फिर 300 रुपया है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि m के पास 200 रुपया है तो ये वाली कंडीशन सही हो रही है, और अगर यहाँ पे देखा जाएगा m के पास 300 रुपया है तो ये वाली कंडीशन सही हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका थर्ड नंबर फॉलो करता है। ठीक, थर्ड नंबर क्या हो रहा है, फॉलो करता है कि इसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड वाला गलत है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा इसके पास 300 है, इसके पास 200 है, इसके पास 300 है, इसके पास 200 है, इसका o के पास क्या है 200। ठीक, यहां पे हमारी साइन लिखी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब होता है कि या तो बड़ा है या फिर बराबर है, या तो बड़ा है या फिर बराबर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब लोग चलते हैं साइन को समझते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे, जिसपे समझते हैं लेस देन के बारे में। चलिए यहां पे दिया हुआ है m लेस देन इक्वल टू n इक्वल टू o लेस देन p। ठीक, चलिए मान लेते हैं m के पास कितना रुपया है 100 रुपया। कुछ क्वेश्चन हम लोग समझेंगे रुपए में, उसके फिर डायरेक्ट चलेंगे, फिर वो आप लोग को मानना रहेगा। ठीक, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। m के पास कितना रुपया है 100 रुपया है। ठीक, आगे चलते हैं, n के पास कितना होगा, भाई सीधी सी बात है, n के पास n से या तो कम है या फिर बराबर है, तो n के पास 100 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब बराबर वाली कंडीशन तो हो सकता है। आगे चलते हैं, सेकेंड वाला क्या पार्ट बन रहा है, n के पास होगा, n के पास m से ज्यादा रुपया होगा। ठीक, तो कितना होगा, अगर इसके पास 100 है तो इसके पास 200 होगा। ठीक, आगे चलते हैं, अब o के पास कितना होगा, o के पास कितना होगा, o के पास कितना होगा, कह रहा है कि n के बराबर रुपया है, तो n के पास या तो 100 है या तो 200 है, तो इसके पास कितना होगा, या तो 200 होगा या फिर 100 होगा, या तो 200 होगा या फिर 100 होगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं p के पास कितना होगा। तो कहा जा रहा है कि p के पास o से ज्यादा पैसा है, p के पास कितना है, o से ज्यादा पैसा है, तो p के पास अगर यहाँ पे 200 है तो इसके पास 300 होगा या फिर 200 होगा। क्लियर है भाई, 100 से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा 200 होगा, 200 होगा तो हो सकता है 300 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग पहले वाले ऑप्शन की। कह रहा है कि m लेस देन ओके। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है m इक्वल टू ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि m लेस देन p। तीनों में समझते हैं, पहले 3.1 में समझते हैं। पहला कह रहा है m लेस देन o, फिर कह रहा है m इक्वल टू o, थर्ड वाला कह रहा है m लेस देन p। ठीक, देखिए m के पास कितना रुपया है 100 रुपया है, o के पास कितना है, o के पास या तो 200 है या फिर 100 है। चलिए m के पास कितना है 100 है, और o के पास कितना है 200 है या फिर 100। ठीक, तीसरे वाले में चलते हैं, m के पास कितना है 100 है, और p के पास कितना है 300 होगा या फिर 200 होगा। ठीक, अगर हम लोग पहले वाले पॉइंट पे बात करते हैं, पहले वाले पॉइंट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आ रहा है आंसर, m लेस देन ओके। ठीक, पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, इसके पास 100 है और इसके पास कितना रुपया है 200, या कहा जा रहा है 100 रुपया। तो क्या ये सही है, बताइएगा। पहले वाले कंडीशन में हम लोग चलते हैं कि m से o का रिलेशन निकाल रहे हैं, तो क्या सही है, बताइएगा। चेक करते हैं रिजल्ट क्या आएगा हमारा। रिजल्ट क्या आएगा कि m
अच्छा देखिए यहाँ पे दो साइन दिया गया है, कौन कौन सी, m लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू, ठीक। लेकिन यहाँ पे दोनों साइन अलग अलग हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो पहले कंडीशन में कह रहा है, पहले कंडीशन में कह रहा है कि m के पास 100 रुपया है और इस o के पास 200 है या फिर 100 रुपया है। तो अगर इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 100 को मान लेते हैं, पहली कंडीशन मानते हैं कि o के पास 100 रुपया है, तो ये गलत। दूसरे को मान लेते हैं o के पास या तो 200 रुपया है, तो ये क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन दोनों कंडीशन पे क्या सही होगा, नहीं, दोनों कंडीशन पे सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे चेक करते हैं m बराबर है किसके, o के, तो क्या ये सही हो रहा है, चेक करते हैं m बराबर है किसके, o के। तो हाँ बिल्कुल, ये एक बार चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो रही ना, m बराबर किसके, o के हो रही, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन पे नहीं हो रही। तो एक बार ये फॉलो कर रहा है और एक बार ये फॉलो कर रहा है, तो सेकंड वाली भी कंडीशन क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है, गलत। लेकिन अगर हम लोग चेक करेंगे तो एक बार कह रहा है कि m छोटा है किससे, o से, और एक बार कह रहा है कि m बराबर है किससे, o से। दोनों यहाँ पे कंडीशन साइन दे दिया गया है, एक बार लेस दे दिया गया है, एक बार इक्वल टू दिया गया है, एक बार लेस देन दिया गया है, एक बार इक्वल टू दिया गया है। तो दोनों साइन हमें यहाँ पे मिल रही है। देखिए समझते हैं लोग, लेस देन इक्वल टू दिया गया है और साइन दिया गया है लेस देन इक्वल टू दिया गया है, तो आंसर हमारा आता है लेस देन इक्वल टू। तो दोनों साइन दे रहा है, तो इन दोनों में क्या लग जाएगा आपका, आइदर आर, क्या लग जाएगा, इधर आर, ठीक। या तो ये कंडीशन सही है या तो ये कंडीशन सही है, ठीक। क्लियर नहीं किया, फिर से एक बार समझिएगा। देखिए एक बार कह रहा है कि m के पास 100 रुपया, दोनों कंडीशन कह रहा है 100 रुपया। यहाँ पे o के बारे में कह रहा है कि या तो o के पास कितना है, या तो 200 रुपया है या फिर 100 रुपया है। इसमें भी कह रहा है या तो 200 रुपया है या तो 100 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए o के पास कितना है, रिजल्ट में हमारा क्या आ रहा है, m के पास तो 100 है, यहाँ पे भी मिल रहा है। o के पास कितना मिल रहा है, या तो 200 रुपया है या फिर 100 रुपया है। तो चेक करते हैं, एक बार कह रहा है अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे इसके पास 200 रुपया होना चाहिए था, और अगर बराबर होगा तो इसके पास 100 रुपया होना चाहिए था। दोनों कंडीशन कह रहा है, तो यहाँ पे हमें मिला क्या, या तो रिजल्ट में आ रहा है m ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू o के, ठीक। मिल रहा है ना, इसके पास 100 रुपया है, इसके पास 200 होगा या फिर 100 होगा। क्लियर, तो वही आंसर आ जा रहा है इन दोनों में, या तो ये कंडीशन होगी या तो होगी, ठीक। या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है, इन दोनों में क्या लग जाएगा हमारा, आ जा रहा है, ठीक। थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला चेक करते हैं। m छोटा है किससे, p से, m छोटा है किससे, p से। देखिए m के पास कितना है, 100 रुपया है, p के पास कितना है, या तो 300 है या तो फिर 200 है। तो सीधी सी बात है कि m के पास p से कम रुपया है। 200 से अगर चेक करेंगे तब भी कम है, 300 से अगर चेक करेंगे तब भी कम है, तो तीसरी वाली कंडीशन सही हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। अब इसमें देखिए आंसर क्या होगा कि तीसरा फॉलो करता है और पहला और दूसरा में आइदर आर लग जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। पहले और दूसरे में आइदर आर लगेगा और तीसरा फॉलो कर रहा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर से हम लोग समझते हैं आइदर आर वाली कंडीशन। देखिए ए के पास कितना रुपया है, मान लेते हैं 100 रुपया, तो बी के पास कितना होगा, 100 रुपया होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अब सी के पास कितना होगा, सीधी सी बात है कि बी के पास ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा किससे, सी से। आगे चलते हैं, तो अगर यहाँ पे एक बार बराबर करते हैं तो सी के पास 100 रुपया होगा, ठीक। और अगर कम करते हैं तो इसके पास कितना हो जाएगा, 50 रुपया होगा, ठीक। क्लियर है। अब कह रहा है बी या तो बड़ा है या बराबर है, तो बराबर है तो 100 रुपया है, और अगर बड़ा है तो सी के पास कितना होगा, 50 होगा। आगे चलते हैं, सी और डी के बारे में बात करते हैं। तो सी के पास कितना रुपया है, जितना सी के पास उतना ही हमारे पास डी के पास है, तो ये हो जाएगा 50 और 100।
क्लियर है? चलिए समझते हैं। अब इन दोनों में देखिए साइन में ए के पास कितना है 100 है, सी के पास कितना है या तो 50 है या फिर 100 है। इसमें देखिएगा ए के पास कितना है 100 है और सी के पास 50 है या फिर 100। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग रिजल्ट में चेक करते हैं आइदर आपकी कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, या दोनों फॉलो नहीं कर रहा है या दोनों फॉलो कर रहा है। चेक करते हैं। देखिए पहले में और यहां तक लास्ट में चलते हैं हम लोग, फर्स्ट से लेके सी तक चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ए के पास 100 है और सी के पास कितना है या तो 50 है या फिर 100। ठीक, तो इसका दो ऑप्शन निकल के आ रहा है। कौन कौन सा? ए के पास बड़ा होगा किससे, ए के पास बराबर होगा किससे, सी से, जब इसके पास 100 होगा। दूसरा निकल के आ रहा है ए बड़ा होगा सी से, कब? जब इसके पास 50 होगा। ये तो होगा भाई, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो चलिए अगर यहाँ पे बड़ा कह रहा है, अगर यहाँ पे साइन लगी है ग्रेटर देन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, तभी तो बड़ा होगा। और अगर यहाँ पे बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास सी के पास कितना होगा 100 होगा, तभी ये साइन होगा। क्या ये रिजल्ट में हमें मिल रहा है? क्या ऊपर मिल रहा है? देखिएगा एक बार 50 भी मिल रहा है और एक बार 100 भी मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आई दरार लग जाएगा। क्लियर? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही हम लोग छोड़ते हैं और नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि इसको बिना पेन और पेपर के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।